So good evening to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of indefinite integration. हमने लास्ट टर्म पे कुछ फॉर्मेटिंग्स पे काम किया था. इनफैक्ट यही क्वेश्चन अंडर रूट में सॉल्व किया था. याद आ रहा है? देखो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा. अब अगर अंडर रूट में नहीं हो तो भी कुछ नहीं करना है. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लेंगे, तो ले लेते हैं कॉमन. अगर नेगेटिव में है तो आप इसको एज इट इज भी ले लो यार. ध्यान देना बेटा, अगर फॉर्मेट्स याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. भूले तो दिक्कत ही दिक्कत. उसके बाद क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर माइनस को बाहर निकाल लेते थे एक्स वाली चीजों में. तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ब्रैकेट के अंदर 1 बनाया था हमने. उसके बाद क्या था, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहे थे, बनाओ. एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, यही था. नॉट इज. इसके बाद फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. था बेटा, याद आ रहा है? इसको अप्लाई कर दें. अब बताओ इसमें कहीं कोई है दिक्कत? अगर चीजें आती हैं, और दिक्कत ही दिक्कत है अगर चीजें नहीं आती. इसके बाद सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं. इज इट क्लियर? चैलेंज क्लियर है कि चैलेंज क्या है? फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग. अगर आपको पता है ना बेटा, तो ये 6 के 6 फॉर्मेटिंग जो मैंने लास्ट टाइम पे कराए थे, वो तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन से सॉल्व हो गए. यहाँ ये भी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है इन फॉर्मेटिंग. कई फॉर्मेटिंग पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है, इस पे कहीं कोई खास क्वेश्चन नहीं है. चलो फिर आगे.
अपने आप का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको मैं दो तरीके से कराने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक मेथड कहता है कि मैं साइन एक्स प्लस ए माइनस ए कर दूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो। इसके बाद साइन एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए dx. Now this integration I is sin x plus a cos a upon sin x plus a dx minus of cos x plus a sin a upon sin x plus a dx. कोई दिक्कत? और ये सब अब तुम्हारे बोर्ड, बिट्स, वीआईटी और ये सारे लेवल के एग्जामिनेशन के लिए तैयार। चले आगे। Now this can be treated as cos a common dx. ध्यान रखना, कई बार लोग गलती क्या करते हैं, cos a का भी इंटीग्रेशन कर देते हैं sin a। cos a कांस्टेंट है, माइनस sin a कॉमन, cos x प्लस है। आप cot a सोच सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, cot x प्लस है। x इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? सेकंड मेथड, हम कहेंगे let x plus a is t, then your dx is nothing but dt. अब अगर x मेरा यहां से देखूं तो ये t माइनस ए आ जाता है। यस और नो? श्योर, आई विल बी sin t माइनस ए अपॉन sin t dt.
चले आगे। अब मैं साइन टी माइनस ए अपॉन साइन टी इस पर काम करूं। साइन टी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस टी अपॉन साइन टी डी टी। कॉस ए कॉमन, साइन टी अपॉन साइन टी डी टी माइनस साइन ए कॉमन, कॉस टी अपॉन साइन टी डी टी। अब अगर आप देखें, प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो है वो आ गया टी कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। टी का मतलब है एक्स प्लस ए। अब आप ध्यान से देखें, इस आंसर और इस आंसर में थोड़ा सा चेंज है। तो कई बार जो नहीं समझते हैं वो ये कह देते हैं कि यार ये दोनों अलग अलग है और ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी मौजूद होगा, जबकि वास्तव में यहां पहले भी मैंने जो कहा है, सी बहरूपिया है, अपना रूप बदलेगा। ध्यान देना इधर, ए कॉस ए ये एक कांस्टेंट है जो सी में चला गया और उसने एक नया कांस्टेंट बना। ये चीज देखना आना चाहिए। बोर्ड में अगर हमने जो मैंने ब्लू वाले में देखा उस पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये है वो आ गया तो ये सब दिक्कत हो जाती है। तो आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। चले आगे। उस दिन बादल ने जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा यही था। बादल भाई, यस सर। तुझे ही नहीं सबको बता रहा हूं यार। यस सर। वैसे उस दिन भी सबको बताया था। So this can be written as integration of sin 5x cos 2x minus sin 2x cos 5x upon sin 5x sin 2x dx. Now this can be rewritten as integration of cos 2x upon sin 2x. बात समझ में आई बादल की नहीं आई? यस सर।
कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या पूछ लो। अब ये सब तुम्हारे बोर्ड में आ सकता। चलो फिर आगे। एक और क्वेश्चन है, टेन 7x, टेन 5x, टेन 2x, 3x 2x x। मतलब एक जो है वो बाकी दो के सम या सब्सट्रैक्शन में लिखा जाने वाला है। अब इसके सॉल्यूशन में देखो बेटा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो चुके हैं। रादर देन कि मैं कहूं कि ये कोई इंटीग्रेशन है, मैं कहूंगा कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल था। सोचो कि अगर एक बार चीजें पकड़ में आए, एक बार चीजें हाथ से निकले, तो ये इजी है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, पहला स्टेप ही नहीं आया, तो इंटीग्रेशन कर क्या लेगा कुछ। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत। चले आगे। स्पीड पकड़। आगे कुछ और भी फॉर्मेट्स आएंगे जिसमें ऐसे क्वेश्चंस का जनरलाइज फॉर्म मैं बताऊंगा आगे 2-3 लेक्चर बाद। लेकिन आज की तारीख में जो इसका फॉर्मेट है उसको पकड़ने की कोशिश करना।
2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके बाद it will be sin x plus cos x plus sin x minus cos x divided by sin x plus cos x dx. अब ले जाओ तुम sin x plus cos x को dx को dt सॉरी t तो cos x minus sin x dx it will be dt. देखा स्पेसिफिक है कि नहीं है? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड है, किसी को याद नहीं है? तो अनवी एक की क्वेश्चन को 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? चले आगे। Now this is 1/2 dx minus dt by t. Any problem to anyone? बोलो ऑनलाइन, कोई दिक्कत? सर, हाँ बेटा बोल। तो जब हमने sin x plus cos x equals to t लिया, उधर हम मतलब tan में कन्वर्ट कर देते पूरे फंक्शन को। बिल्कुल तो वो पहले कराया हुआ फॉर्मूला बन जाता, फिर वो आ हाँ जाता तुम्हारे पास tan π/4 और x minus π/4. एग्री हाँ हाँ हाँ, एग्री एग्री। तो चीजें उसके मैंने क्या कहा बिटिया, सी फॉर्मेट बदलता है। हाँ चले आगे। अपने हिसाब का एक काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन, काफी स्पेसिफिक। यह है लीनियर और ये भी है लीनियर। सम ऑफ पावर्स
इस टू की क्या ब्यूटी है ये समझना। अगर टू आ रहा है तो ही आप इस अप्रोच पे चलेंगे, ठीक है। इस टू की ब्यूटी को समझो। देखो, अगर आप चाहो तो x माइनस 3 के डिनोमिनेटर में लाओ, चाहो तो x माइनस 7 के डिनोमिनेटर में ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप्स आर x माइनस 3 रेस्ट पावर 3/4 अपॉन x माइनस 3 रेस्ट पावर सॉरी x माइनस 7 रेस्ट पावर 3/4। जिस चीज से डिवाइड किया है उसी चीज से मल्टीप्लाई भी करो। भाई अपन काउंटर करते हैं ना, काउंटर किया फिर जोश 3/4 है। अब जब आप देखेंगे इस टू की ब्यूटी अब तुम्हें समझ में आएगी। देखो, इधर ध्यान देना सभी लोग, जो लीनियर बाय लीनियर आया है मैं इसको टी लेने जा रहा हूं। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू टी। Now it is x minus 7 into 1 minus x minus 3 into 1 upon x minus 7 का स्क्वायर dx. This is the beauty. समझ में आ रही है बात? dx अपॉन, देखो मैंने पहले ही कहा ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर ये पैटर्न नहीं पकड़ में आएंगे सॉल्व नहीं हो रहा। तुम्हारे स्थान पे मैं भी बैठा रहूंगा ना और मुझे पकड़ में नहीं आएगा, घंटों लगा देगा, सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद दिनों वाले क्वेश्चन करेंगे, एक आध क्वेश्चन। कोई दिक्कत? So now this will be
अब जो हमने 3 और 7 लिया है, x माइनस 3 x माइनस 7, उसकी जगह x माइनस अल्फा x माइनस बीटा कर लो। पावर्स का समी तो 2 रखना है, 1/8 प्लस 15/8 कर दो। 1/8 एक की पावर कर दो, दूसरे की 15/8 कर दो, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पैटर्न विल रिमेन सेम। लिख लो फटाफट। चले आगे अवनी, अनवी लिख लिया। अपने हिसाब का एक और अच्छा क्वेश्चन, और इस चीज से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पर अभी हम बात करने जा रहे हैं। पैटर्न्स हमेशा समझना कि मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम कहें sec x प्लस tan x को t, डू यू एग्री विद मी कि sec x माइनस tan x जो होगा वो 1/t होगा? नहीं समझ में आया? रेसिप्रोकल करके देख लो, रैशनलाइजेशन करो भाई। sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आया कि नहीं आया? नहीं आया। इन दैट केस ऊपर मुझे sec स्क्वायर के लिए चीजें चाहिए, ध्यान देना सभी। सो ट्वाइस tan x इज इक्वल्स टू t माइनस 1/t, तो ट्वाइस sec स्क्वायर x dx इज 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। ये बातें समझ में आई कि नहीं? यस और नो? अब अगर तुम्हें ये बातें समझ में आती है, अगर आती है, तो इधर कुछ एक चीजें सपोर्ट में और बता के चल रहा हूं, उसको भी देख, तुम्हें अपने आप हर चीज दिखाई देगी। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अगर मैं टी लू, एक्स टेन थीटा है, एक्स टेन थीटा है, देखो, देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स विल बी 1/t। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना हर्ष? नहीं समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं dx अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 9/2, तो ये बेसिकली सेम क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू मैं रख दूंगा tan थीटा। देखो दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? अरे बिटिया सोचना, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो sec dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। वही नहीं पहुंच गया? नहीं पहुंचा ना? बधाई, नोट करो पहले। हर्ष तुम्हें मैंने फंक्शन में कुछ चीज बताई थी,
सर बहुत सारी चीजें बताई थी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस फैक्टर को जो मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ उसको देखते हुए कुछ सोचो, कहीं कराया था क्या? मैं देखना चाहता हूं हमारी कॉपी पे कितना कमांड दिख रहा है। गार्गी कहीं कुछ कराया था क्या? सर अभी तो याद नहीं आ रहा। अरे सोचने की कोशिश तो कर, याद कौन सा इनको आ रहा है जो यहाँ है। सोचने की कोशिश चल रही है। इवन एंड ऑड फंक्शन log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन है कि ऑड है? यार बोलने के बाद भी नहीं याद आ रहा। सर और ऑड है ना, तो वही तो था। अगर तुम उसको टी ले लोगी तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी हो जाएगा वो। यस ई रेज टू पावर टी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी। फंक्शन की कॉपी है किसी के पास? दोनों यार गलती से हो। जमाने गुजर गए, फंक्शन हुए हैं। मई में खत्म हुआ था हमारा। 2 महीने हो गए सर, आप मजाक कर रहे हो। लिख लो। लिख लिया ऑनलाइन सबने? एक नहीं बोला। कर दोगे कि नहीं कर दोगे आप? इसके बाद देखो मेरे देश के वीर जवानों, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। इवन ऑड में भी इसको मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स करके फिर ऐड किया था। अगर मैं इसको यू ले लूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, और उस वक्त समझ में नहीं आएगा कि क्या किया। अरे हाँ या ना? साइड वाला भी नोट करते चलना, कभी भी काम आ सकता है।
चले फिर आगे। cos 7x minus cos 8x upon 1 plus 2 cos 5x। बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर बिना किए हुए कैंडिडेट के क्वेश्चन अगर गलती से वहां कोई पूछ दे तो होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। आपको कुछ उल्टे सीधे सपने आते होंगे, मुझे बिल्कुल नहीं, पहले बता। इन जनरली हम डिनोमिनेटर को कॉम्पैक्ट करते हैं, ऐसा यहां नहीं किया जा रहा। देखो, कुछ सपने आपको आ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आने भी चाहिए भैया। cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, याद है? So this is 2 sin 15 by 2 into sin x by 2. Yes or no? Apply that formula upon। अब हमारे हर्ष को कुछ सपने आते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आते। क्यों हर्ष, ऐसा सपना आता है? नहीं आता ना, आना भी नहीं चाहिए यार, मतलब सपने में भी ये आए, क्या मतलब है? एक्स भी है। गार्गी, तुझे ऐसा कोई सपना आता है? अब इसके बाद आप देखें, एक और स्टेप है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 5x बाई 2 अपॉन साइन 5x बाई 2। सर ये क्यों किया? अभी पता चल जाएगा क्यों किया, फिर वही कह रहा हूं। अब तौशिद को सपना आने वाला है। हम्म, 3 थीटा बन जाएगा और ऊपर वाले से कटेगा। Now this will be 2 sin 15x by 2 sin x by 2 sin 5x by 2 upon 3 sin 5x by 2 minus 4 sin cube 5x by 2।
2 sin C sin D is cos C minus D minus cos C plus D. बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, किसी भी नॉर्मल एग्जामिनेशन में आने की संभावना है रेयर है, फिर भी मैंने आपको करा दिया। चले फिर आगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जिसे आप खुद करेंगे घर पे, होमवर्क। अब पीयूष अपने देखेगी, मैंने पूरा हिंट कर दिया है कि क्या होने वाला है। न्यूमरेटर आप समझ सकते हैं कि cos C प्लस cos D है, फिर किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड, यही इंटीग्रेशन है बेटा। कितना ही उलट पलट क्वेश्चन हो, अगर तुमने 2 बार सॉल्व कर दिया तो तुम्हारा है, कितना ही उलट पलट क्यों ना हो। अगर सॉल्व नहीं किया तो अपन कुछ नहीं कर सकते। लिख लेना, सपोर्ट लिख लेना। चले फिर आगे। अब हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कुछ फॉर्मेट्स की, कुछ चीजों की है यहां पर। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, where u and v are functions of एक हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरा हम लेंगे सेकंड फंक्शन। So this integration will be u into integration of v dx minus integration of du over dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx पूरे का इंटीग्रेशन। मीन्स फर्स्ट
into integration of second function minus फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला चले आगे। प्रायोरिटी है आइलेट। इन जनरली मैं लेट होता नहीं हूं, पढ़ाने में कहना पड़ता आई लेट। आई स्टैंड फॉर इनवर्स, L stands for log, A stand for algebraic, T stand for trigonometry, E stand for exponential। देखो बेटा, स्टार्टिंग क्वेश्चंस के लिए ही ये चीजें हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लिए ये फॉलो नहीं करता, हमेशा अप्रोच और फॉर्मेटिंग फॉलो करेगी, बट बिगिनर्स के लिए ये आइलेट बना हुआ है। इसमें अगर केवल u और v में ये दोनों हैं तो वी कैन चेंज। ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें लॉग भी होगा, सॉरी लॉग नहीं, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो दोनों होगा, आप किसी को फर्स्ट ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आगे। हो गया अभियान। अब जैसे आ जाए इंटीग्रेशन x sin x, तो आपका आइलेट भी क्या कहता है, अलजेब्राइक पहले आएगा, ट्रिग्नो बाद में आएगा, तो आइलेट के करस्पॉन्डिंग भी ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, मतलब ये u हो गया और ये v हो गया। शुरुआत में फॉर्मूले लिख के चले, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx is u integration v dx minus d dx of
u इंटीग्रेशन v dx, u का मतलब x, v का मतलब है sin x, u का मतलब है x, v का मतलब है sin x। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, ये आया। कोई दिक्कत? अब एक बार के लिए हम ये देख के चलेंगे कि लेट अस सपोज मैं sin x को फर्स्ट लेता और x को सेकंड लेता तो क्या होता। देखना चाहिए, फिर नहीं लेंगे, देखना तो चाहिए। If we take sin x as first and x as, क्योंकि तब तुम सीखोगे तो sin x x dx ये लिखोगे माइनस डी dx ऑफ sin x माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले में और इसमें डिफरेंस समझो। यहां x की पावर रिड्यूस हो गई थी जिसको आप इंटीग्रेट कर पाए थे और सीधे आंसर लाए। आपको लगता है आप वापस से इंटीग्रेट कर पाओगे इसको? फिर से इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लोगे तब कि वो x क्यूब बाई 6 कर देगा। अरे हाँ या ना? इसलिए हम इन जनरली फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिससे कि हम देखो डिफरेंशिएशन तो अपन कर देंगे लेकिन जिससे हम चीजों को रिड्यूस कर, और सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता हो। सबका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ये भी फैक्ट है, आगे हम बात करेंगे। एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। जैसे ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, डिफरेंशिएट आप कर लोगे, बट ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर का। तो कई ऐसे फंक्शंस हैं जिनके इंटीग्रेशन जो नॉन इंटीग्रेबल है, लेकिन आपसे कभी भी कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रेबल। रिसर्च थोड़ी करवाना है, आ जाए तो छोड़ देना, किसने कहा पूरा करना है? बिल्कुल नहीं। चले आगे। अब देखो फिर से तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, ये फर्स्ट ये सेकंड।
फिर से फर्स्ट और सेकंड। चले आगे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्यूब आ जाएगा तो एक बार और करना पड़ जाएगा, इसमें क्या? सर वहाँ पर x sin x का कहाँ से है? एक स्टेप पहले देख ले बेटा, एक्स साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन cos x है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। चले आगे। इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो ये पक्की बात है कि log जो है वो 1 इंटू log x कंसिडर किया। फिर से स्पेसिफिक हो गया ये, log हुआ इनवर्स हुआ, अगर ये अकेले आए तो ये 1 इंटू करके आए। अब ये बना तुम्हारा एल्जेब्राइक, log होगा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा तुम्हारा ये u हो गया, ये v हो गया। वन का इंटीग्रेशन x,
अब बचा dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x. So this will be your x log x minus x plus. देखो आंसर का एक फॉर्मेट ये है, तो दूसरा फॉर्मेट आप कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्जन खेलना ये एक तरीके से बेस ई होता है बेटा. कोई दिक्कत?